हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलिमा नेचर। एंड मैंने पिछले वीडियो में बताया था दीवारों पर उगने वाले पौधों के बारे में। मैंने एक ही पौधे के बारे में बताया था। आगे अगर और मिलता है तो मैं लेकर आऊँगी आप सभी के लिए और अच्छी सी जानकारी भी दूँगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुमड़े का पौधा यानी कि कद्दू का पौधा। तो उसके बारे में मैं पूरा बॉटनिकल डिटेल दूँगी, उसका यूजेस बताऊँगी, क्लासिफिकेशंस बताऊँगी, स्ट्रक्चर भी बताऊँगी, किस तरह मतलब उसका फल उगता है, उसका फ्लावर, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कद्दू के पौधे का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसके कुछ लक्षण, है ना, कि कैसा दिखता है क्या। तो देखते हैं। कद्दू एक शाकी और लता वाला पौधा है। इसका तना नरम, हरा और ज़मीन पर फैलने वाला होता है। तने और पत्तियों पर रोए पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां बड़ी, हरी और खंडित होती हैं। इसमें लताएं और कुंडलित स्पर्श सूत्र पाए जाते हैं जिनसे पौधा सहारा पकड़ता है। कद्दू में नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। फूल सामान्यतः पीले या नारंगी रंग का होता है। इसका फल बड़ा, गूदेदार और बीजों वाला होता है, यानी कि फल के अंदर बीज उपस्थित होते हैं। फल का आकार और रंग किस्म के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। कई बार देखो गोल वाला कद्दू होता है, लंबा आकार का जो कद्दू होता है ना, ढोलक जैसा, ढोलक आकार का कद्दू होता है, ऐसे बोल रहे हैं। कद्दू के बीज चपटे और सफ़ेद हल्के क्रीम कलर के होते हैं। यह पौधा सामान्यतः गर्मियों के मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है। क्लासिफिकेशन की किस तरह से होता है और कैसा होता है, इसका नाम जो है ना, मतलब क्या ही बताऊं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है किंगडम, उसके बाद है ऑर्डर, फैमिली और जीनस। और इसका स्पीसीज़ सिर्फ एक नहीं, 3-4 स्पीसीज़ हैं जिसको मैं मतलब लाइन बाय लाइन बताते जाऊंगी नाम को। किंगडम है प्लांटी, ऑर्डर कुकुरबिटेल्स, फैमिली जो है वो है कुकुरबिटेसी, उसके बाद जीनस वो है कुकुरबिटा। तो चलिए इसकी कुछ स्पीसीज़ देख लेते हैं। कुकुरबिटा मोस्टाटा, कुकुरबिटा पेपाओ, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मिक्स्टा। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। कुकुरबिटा मोस्टाटा भारत और गर्म क्षेत्रों में जो कि है पाया जाता है। कुकुरबिटा पेपो जो होता है सामान्य गोल और छोटे कद्दू, है ना, समर के टाइम में यानी कि गर्मी के टाइम में। ये भी कुकुरबिटा मैक्सिमा, ये बड़े आकार के शीतकालीन कद्दू जैसे, है ना, ये होते हैं। उसके बाद है कुकुरबिटा मिक्साटा जो कि अर्जेंटीना में होता है, इंडिया से। इसके स्पेशल टाइप है ना, जैसे कि इसमें है एक ग्रीष्मकालीन और एक है शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 ऋतुओं में ये जो है उगता है। अब हम जान लेते हैं कि कद्दू के पौधे को लगाया कैसे जाता है ना। सबसे पहले फर्स्ट है इसको एक एक स्पेशल जगह जो है चूज़ करना होता है ना। मिट्टी तैयार करें, बीज लगाएं, दूरी रखें, पानी दें, अंकुरन, बेल को जगह दें। अब देखो, ऐसी जगह ले जहाँ रोज़ लगभग 6 से 8 घंटे धूप मिले। धूप तो बात की बात हो गई, सभी पौधों को धूप चाहिए होता है, लेकिन जगह कैसे चूज़ करना चाहिए आपको। जगह जहाँ पे जो राख वाला खाद होना चाहिए, वहाँ पे ऐसी जगह आपको चूज़ करना चाहिए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है और बहुत जल्दी जो है कद्दू का पौधा बढ़ता है। मैंने क्या बोला, राख वाला जो खाद होता है ना, उस वाले जगह पर, है ना। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। मिट्टी की तैयारी, भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद मिलाएं। सबसे अच्छा होता है राख वाली खाद होती है, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद है बीज लगाएं। कद्दू के स्वस्थ बीज को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। बीज लगाएं, इससे पहले बीज जो है वो सूखे होना चाहिए, है ना। कद्दू का बीज जो है वो सूखा होना चाहिए, अच्छे से सूखा होना चाहिए। उसके बाद है दूरी रखें। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच लगभग 1 से, है ना, 1.5 मीटर दूरी ऐसे रख सकते हैं। ऐसी कोई बात है नहीं इसमें, बस बताया गया है, पर दूरी रखें, है ना। क्योंकि अगर इसको बढ़ने के लिए किसी दूसरे पौधे की ज़रूरत तो होती ही है, तो दूरी रखने से कोई वो है नहीं। बस आप इसका एक डायरेक्शन बना दीजिए कि किस तरह से, किसके सहारे ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये पानी दें। बीज लगाने के बाद मिट्टी को नम रखें,
लेकिन पानी जमा ना होने दे। किसी भी पौधे में पानी एक्स्ट्रा जमा नहीं होनी चाहिए। अंकुरण सामान्यतः कुछ दिनों में बीज अंकुरित होकर पौधा निकलने लगता है। मैं दिखाऊंगी, एक है वीडियो मेरे पास। फिर बेल को जगह दे, वही है ज़मीन पर फैलने के लिए उसको जगह चाहिए होता है, तो उसको कम्प्लीटली जगह मिलना चाहिए अपने लायक, अपने लिए, अपने अनुकूल, ताकि वो है ना, ताकि वो फ्लावर अच्छे से हो सके और उसकी पत्तियाँ है ना जो होती हैं वो। तो चलिए देखते हैं कद्दू के पौधे के फल के उपयोग, है ना। तो इसका फल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसके पत्तियों का उपयोग होता है, सब्जी बनाने में इसका पत्तियों का उपयोग होता है। तो चलिए देखते हैं सब्जी के रूप में। कद्दू की सब्जी, सूप और करी बनाई जाती है। बीज, कद्दू के बीज खाने योग्य होते हैं और स्नैक के रूप में इसे खाए जाते हैं। जो सूखे बीज होते हैं ना, उसको भोजन के रूप में लेते हैं, बहुत ही अच्छा होता है और बीज हमें खाने चाहिए। मैं कभी इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से बीज सेहत के लिए अच्छे होते हैं और किन्हें किन्हें खाने चाहिए, है ना। उसके बाद है मिठाई, कद्दू से हलवा, पीठा आदि बनाए जाते हैं। पोषण, कद्दू में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। पत्तियों और फूल, कुछ क्षेत्रों में कद्दू के कोमल पत्ते और फूल की सब्जी भी बनाई जाती है। वही मैंने बताया था ना, फूल का तो नहीं पता, पर इनके पत्तियों का जो हम इसे भाजी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बना के इसको कर खाते हैं। तो उसके बाद है पशु चारा, यानी कि कद्दू के कुछ भागों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ कद्दू की किस्मों का उपयोग सजावट और त्योहारों में भी किया जाता है। मेरे ख्याल से जो गोल आकार की कद्दू होती है ना, उसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता है, मैंने देखा था। तो चलिए देखते हैं मतलब कद्दू के पौधे के पत्ती का स्ट्रक्चर, जो कि एकदम सिंपल है, समझ आ जाए तो बिल्कुल अच्छा ही है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एपेक्स, यानी कि शिखर। जो पत्तियों का जो सबसे देखो सामने वाला सिरा है ना, उसे ना एपेक्स कहते हैं ना, यानी कि वो शिखर वाला हिस्सा है। उसके बाद इधर साइड में है मध्य सिरा, है ना, मिडरिब, जो कि पत्तियों के बीच वाला हिस्सा होता है। एरो का निशान लगा है, आप देख सकते हो। उसके बाद है नीचे इसका डंठल, है ना, पर्णवृंत ऐसा कुछ बोला है। उसके बाद है कुंडलित तंतु, जो स्पर्श सूत्र जो बोल रहे थे ना, यही है उसका कुंडलित तंतु, जिसके सारे ये ना आगे बढ़ता है ना, ग्रोथ करता है ना। इसको अगर आप किसी पौधे पर या किसी वस्तु पर लटका देते हो तो उसके सारे ये आगे बढ़ते जाता है। उसके बाद है इसका पत्ते का आधार, है ना, देख सकते हो एरो का निशान लगा, जहाँ से पूरी पत्तियाँ जो है लाइन बाय लाइन जो है निकल रही है ना, पूरी फैली हुई हैं पत्तियाँ। उसके बाद है पत्ती का किनारा। उसके बाद है पार्श्व सिरा, यानी कि पीछे का सिरा जो है, देखो इस तरह से होता है। उसके बाद है पर्णफलक, है ना, पत्ती का जो फलक होता है उसका, यानी कि वो कितना मोटा है कितना पतला होता है ना, ये भी मैं बताऊंगी। एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में, पत्तियों के बारे में, तब मैं बताऊंगी। अभी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है पत्ती का। चलिए देख लेते हैं कद्दू का फल कि किस तरह से दिखाई देता है, क्या क्या है ना। वैसे भी तो कॉमनली सबने देखा होगा कद्दू का फल, मार्केट में मिल जाता है आसानी से। तो ये है सबसे पहले उसका डंठल, उसके बाद है इसका बाहरी त्वचा, यानी कि जो हरे है उसका छिलका कहते हैं हम लोग, वही है। उसके बाद है गुदा, है ना, फल का जो गुदा होता है वो है, देख लीजिए आप किस कलर में होता है। उसके बाद है इसका सीड, बीज, है ना, बीज कहते हैं उसको। उसके बाद है ना ये बीज गुहा, अच्छा, इसका जो मतलब जिसके अंदर ये मतलब इसके अंदर ये बीज होता है वो है ना, बीज कैविटी करके बोला है। उसके बाद इसका बीज है। उसके बाद है बीजों का आधार, है ना, जिसके सहारे बीज जो है अंदर में है, वही है ना। जैसा कि आज हमने देखा कि मतलब कद्दू के पौधे किस तरह से, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।